वेलकम है दोस्तों आप लोगों को सूरज नैतिक शिक्षा हब में। आज मैं आप लोगों को गधा और भेड़िया की कहानी बताने वाला हूँ। जंगल के पास एक घास का मैदान था। एक मोटा ताज़ा गधा रोज़ वहाँ हरी घास चरने आया करता था। एक दिन वह बड़े मज़े से घास के मैदान में चर रहा था। तभी जंगल के एक भेड़िया वहाँ आया। वह शिकार की तलाश में निकला था। उसे बड़े ज़ोर से भूख लगी थी। गधे को देख वह बड़ा खुश हुआ और सोचने लगा, इस गधे का शिकार कर कई दिनों के भोजन का बंदोबस्त हो जाएगा। वह अवसर की तलाश में एक पेड़ के पीछे छिप गया और गधे पर नज़र रखने लगा। घास चरते गधे ने उसे देख लिया था और वह समझ गया कि भेड़िया उसे मारने की फिराक में है। वह यह सोच ही रहा था कि भेड़िया उसकी ओर आने लगा। जान बचाने के लिए गधे ने एक युक्ति लगाई और वह लंगड़ाकर चलने लगा। उसे यूं लंगड़ाकर चलते देख भेड़िया ने पूछा, क्यों, क्या बात है, तुम यूं लंगड़ा कर क्यों चल रहे हो? क्या बताऊं भेड़िया भाई, मेरे पैर में कांटा चुभ गया है, बड़ा दर्द हो रहा है, इसलिए यूं लंगड़ा कर चल रहा हूँ। क्या तुम ये कांटा निकाल दोगे? मैं भेड़िया चकित होकर बोला। मैं जानता हूँ भेड़िया भाई, तुम मुझे खाने के बारे में सोच रहे हो, मगर जब तुम मुझे खाओगे तब ये कांटा तुम्हारे गले में अटक सकता है, इसलिए इसे निकालना ज़रूरी है। भेड़िया ने सोचा, गधा सही कह रहा है, खाते समय मैं बेकार की मुसीबत क्यों मोल लूँ, इसका कांटा निकाल ही देता हूँ, फिर इसे मारकर मज़े से खाऊंगा। वह बोला, जरा दिखाओ तो तुम्हें कहाँ कांटा चुभा है। गधे ने अपना पैर उठा दिया। भेड़िया उसके पैर के पास गया और कांटा को ढूंढने लगा। जब गधे ने देखा कि भेड़िया का ध्यान पूरी तरह से उसके पैर पर है, तो उसने एक जोरदार दुलती उसको मार दी। भेड़िया दूर फेंका गया, उसका सिर चकरा गया था। उसे दिन में तारे नजर आ गए। जब वह संभला और उठा तो देखा कि गधा उसकी पहुंच से बहुत दूर भाग चुका था। इस तरह अपनी सूझबूझ से गधे ने अपनी जान बचाई। भेड़िया सोचने लगा, जो काम मेरा नहीं बल्कि वैद्य का था, अर्थात कांटा निकालने का काम उसे करने के चक्कर में मैंने दुलती भी खाई और अपने शिकार से हाथ धो बैठा। आइंदा से उस काम में कभी हाथ नहीं डालूंगा जो मुझे नहीं आता। तो दोस्तों, यह कहानी से शिक्षा हमें यह मिलती है कि विपत्ति के समय सूझबूझ से काम लें। जो काम अपना नहीं है उसमें ज़बरदस्ती दखलंदाज न दें, अन्यथा लेने के देने पड़ जाएंगे। दोस्तों, यह कहानी आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।